Hello friends, in today's discussion we are continuing our GS5 मेंस क्लासेस ऑफ द यूपीपीएससी एग्जामिनेशन जहाँ पे हमारा यूपी स्पेसिफिक पेपर होता है उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड प्रीवियस डिस्कशन से आपने इसका फॉर्मेट जान लिया होगा जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं यूनिट वाइज एंड यूनिट में भी हम टॉपिक वाइज जो है कि अपने पीवाईक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। तो लेट्स बिगिन दिस सेशन। एंड प्रीवियस लेक्चर आप जो है कि इस प्लेलिस्ट से फॉलो कर सकते हैं हमारे चैनल पे ही, अपने यूट्यूब चैनल पे ये सारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं हमारे मेंस पीवाईक्यू की एंड अदर घटनाचक सीरीज हो गई जैसे आपके और पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब जो है कि आप प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस जो है कि लेक्चर से प्लेलिस्ट से जाके विजिट कर सकते हैं। एंड द नोट्स फॉर दैट पीडीएफ क्लासेस आर प्रोवाइडेड हेयर, जहां हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पे जो है कि आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन अवर डिस्कशन। ठीक, हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर मूविंग यहाँ पे हम डाल देते हैं आज के क्लास का एजेंडा। पेडागोगी क्या रहेगी, पेडागोगी का मतलब मैं बता चुका हूँ आपकी कि हमारा शिक्षा सत्र क्या है, आज का पेडागोगी ऑफ क्लास क्या है, कैसे हम क्लास को प्रोसीड करने वाले हैं। टिल नाउ देखिए, टिल नाउ व्हाट वी हैव स्टडीड इन अवर यूनिट वन में जो कि क्या है, दिस इज अवर हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ यूपी, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ उत्तर प्रदेश में हम टॉपिक 5 को कवर कर रहे थे यूनिट 1 में। टॉपिक 5, जैसा कि मैं आपको अभी शुरुआती सेशन इसलिए ये सब जो है कि बार बार रिकॉल करा दे रहा हूँ, मैंने सिलेबस को जो है कि कुछ यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है जिसमें भी मैंने सब टॉपिक्स बनाए हैं। एंड इसके हिसाब से जो है कि हम प्रोसीड कर रहे हैं। इसमें टॉपिक 5 हमारा है रूरल अर्बन एंड ट्राइबल इशूज, जिसमें पूरा सोशल स्ट्रक्चर, कस्टम्स, फेयर, फेस्टिवल्स एंड जितने भी लिटरेचर लैंग्वेज हैं इनको हम कवर करते हैं। यहाँ पे आज टॉपिक 5 में हम क्या कंटिन्यू करने वाले हैं, यहाँ पे पहली चीज पढ़ेंगे आपके व्हाट आर दी लिटरेचर ऑफ द यूपी, लिटरेचर डेवलपमेंट ऑफ यूपी कैसे रहा। देन व्हाट आर दी वेरियस लैंग्वेजेस एंड दी डायलेक्ट्स स्पोकन इन दी यूपी, उत्तर प्रदेश में। देन थर्ड इज दी सोशल कस्टम्स ऑफ यूपी, सोशल कस्टम्स ऑफ यूपी। आज के क्लास का एजेंडा जो है कि हमारा ये रहने वाला है जिसमें हम ये 3 टॉपिक जो है कि कवर करने वाले हैं विद मेंस आंसर्स। और देखिए यहाँ पे क्या है कि अभी तक जो है कि इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए। एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि आप देखेंगे 2025 में ही 8 मार्कर में पूछा गया था। अभी हम क्वेश्चन को देख लेंगे, विच इज कंबाइंड बेस्ड ऑन दी लिटरेचर एंड म्यूजिक सिग्निफिकेंस इन द डे टू डे लाइफ ऑफ दी उत्तर प्रदेश पीपल्स। तो ये टॉपिक्स हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने जो है कि यहाँ पे घटनाचक्र समसामयिक से और अदर बुक से जो है कि यहाँ पे फ्रेम किए हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे और यहाँ से सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे। इससे जो है कि ज़्यादा कुछ देखिए आपको पढ़ना भी नहीं है। ये क्या है, बिल्कुल स्टेट पोर्शन है जहाँ पे आप कितनी चीज़ें कर लेंगे तो मोस्टली चीज़ कवर हो जाएगी। एंड प्रीवियस सेशंस में तो जान ही रहे हैं, प्रीवियस सेशंस में हमने जो है कि ऑलरेडी आपको दिखा दिया हमने क्या कवर कर लिया है। हमने म्यूजिक, डांस और फ्लॉक सॉन्ग्स, ठीक, म्यूजिक, डांस एंड फ्लॉक सॉन्ग्स एंड डांस, ये सब हम कवर कर चुके हैं। सो लेट्स बिगिन अवर सेशन, जहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, लिटरेचर, लैंग्वेज एंड सोशल कस्टम्स। सो यहाँ पे देखिए पहला जो है कि यहाँ पे कुछ स्टैटिक चीज़ें पढ़ेंगे, बट बिफोर मूविंग दैट स्टैटिक पोर्शन, यहाँ पे मैं आपको प्रीवियस ईयर का एक जो है कि अटेम्प्ट कर लेते हैं क्वेश्चन, देन जो है कि हम अपने जो है कि स्टैटिक पोर्शन और जो जितने भी पीवाईक्यूज हमें प्रैक्टिस करने हैं यहाँ पे करेंगे। और जैसा कि आपने प्रीवियस सेशन में बताया था, टाइम बचाने के लिए मैंने यह चीज़ें पहले से लिख देता हूँ और जहाँ नेसेसरी लिखेगा वहाँ लिखेंगे, चीज़ों को जो है किसी तरीके से कंटिन्यू किया जाएगा। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिटरेचर एंड म्यूजिक थीम से है, 2025 में 8 मार्कर में क्वेश्चन पूछा गया और 8 मार्कर का मतलब है यू हैव टू राइट अबाउट दी 125 वर्ड्स लिखने हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इसी तरीके से आपको भी आंसर अच्छे से रिप्रेजेंट करना है अपने आंसर कॉपी में जब आप मेंस लिखेंगे, क्योंकि देखिए वहाँ पे क्या रहता है, ऐसे स्पेस रहता है। ठीक, ये तो थोड़ी बेसिक बात है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे जो चीज़ है, जैसे ये इंट्रोडक्शन हो गया, ये हमारी बॉडी है, ये कंक्लूजन है, तो आपको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन सेज दी इलुसिडेट दी कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ लिटरेचर एंड द म्यूजिक इन डे टू डे लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द उत्तर प्रदेश। मतलब यहाँ पे जो डे टू डे लाइफ है, पीपल्स लिविंग इन द उत्तर प्रदेश, उसमें लिटरेचर और म्यूजिक का क्या कल्चरल सिग्निफिकेंस है, उसको हमें क्या करना है, इलुसिडेट करना है। इलुसिडेट का मतलब मैंने आपको बताया क्या है, इट इज नथिंग एल्स बट यू हैव टू एक्सप्लेन इन दी मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करना है और थोड़े बहुत जो है कि एग्जाम्पल दे देने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने आपको जो है कि प्रीवियस सेशन में क्या पढ़ाया था, जब म्यूजिक पढ़ाया था तो आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कैसे इंट्रो लिखना है, क्या इसका कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स जो है कि आपने कुछ फोकस किए होंगे। आज जो है कि मैंने स्पेसिफिकली जो है कीवर्ड्स ये सब चीज़ें जो है कि एंटर कर दी हैं, तो इनको जो है कि हम देखेंगे। तो आई होप जो है कि थोड़ा आपको आइडिया आ रहा होगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही होगी आपके माइंड में कि जब ऐसा म्यूजिक और लिटरेचर है तो सिंपल सा है, हमें कुछ ही वर्ड से जो है कि चीज़ें याद रखनी है। जैसे यार देखिए क्या क्या कीवर्ड मैंने बताए थे, जैसे आपको कीवर्ड याद रखना चाहिए, कल्चर और हेरिटेज। ठीक, रिफ्लेक्ट कर रहा है अपनी हिस्ट्री को,
क्या बता रहा है? ट्रेडिशन को, स्पिरिचुअलिटी को मेंशन कर रहा है, ईथोस, ये हमारे गंगा-जमुनी तहज़ीब को जो है कि मेंशन कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है कि आपको थोड़ी रिटेन हो जानी चाहिए। तो इसी तरीके से हमारा इंट्रो भी एज़ गोज़ थ्रू, इंट्रो कैसे जाएगा कि लिटरेचर और म्यूज़िक जो है कि क्या है, आर द पिलर्स ऑफ द उत्तर प्रदेश। ये क्या है? लिटरेचर, म्यूज़िक आर द पिलर्स ऑफ द उत्तर प्रदेश कल्चरल हिस्ट्री, रिफ्लेक्टिंग इस हिस्ट्री, ट्रेडिशन, स्पिरिचुअलिटी एंड द इथायोस ऑफ द गंगा-जमुनी तहज़ीब कल्चर। तो ये जो है कि आप जो है कि छोटा-सा इंट्रोडक्शन दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें 125 वर्ड्स में छोटा-छोटा इंट्रो और कंक्लूजन देना पड़ता है, ताकि हमारे बॉडी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स बचे रहें। तो आई होप ये क्लियर हो गया क्या? कि उत्तर प्रदेश में लिटरेचर और जो है कि म्यूज़िक क्या कर रहा है, एक पिलर है उत्तर प्रदेश की कल्चरल हिस्ट्री का, जो रिफ्लेक्ट करता है इसकी हिस्ट्री, ट्रेडिशन, स्पिरिचुअलिटी एंड इथायोस, जो भी हमारा ये गंगा-जमुनी तहज़ीब कल्चर। गंगा-जमुनी तहज़ीब कल्चर का मतलब क्या हो गया? जब आप यूपी का मैप देखिए, सिंपली अगर मैं ड्रॉ करना सिखाऊँ आपको, तो कुछ इस तरीके से आप जो है कि थोड़ा-सा रफली है, कुछ इस तरीके से जो है कि आप यूपी का मैप थोड़ा ड्रॉ कर सकते हैं। ऊपर थोड़ा ये नैरो कर दीजिएगा। यहाँ पे जानते हैं गंगा नदी बह रही है, यहाँ पे यमुना नदी बह रही है, तो इसी को जो है गंगा-जमुनी तहज़ीब कल्चर कह देते हैं, बिकॉज़ इट्स फ्lourishes ऑन दी बैंक्स ऑफ द गंगा एंड यमुना अलोंग साइड्स, और जो है कि यहाँ पे दोनों ही साइड पे जो है कि अपनी ये कल्चर फ्लरिश किया है। देन जो है कि आप देखिए कुछ इस तरीके का डायग्राम बना सकते हैं, भले ही आपके पास स्पेस जो है कि टू साइडेड लाइन में हो। ऑन द सेंटर जो है कि लिखिएगा क्या? ऑन द सेंटर बिल्कुल आ जाना चाहिए कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ द म्यूजिक एंड लिटरेचर इन द डे टू डे लाइफ। यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा कल्चरल सिग्निफिकेशन इन डे टू डे लाइफ ऑफ द पीपल, आप यहाँ पे लिटरेचर और म्यूजिक भी लिख सकते हैं, बट इतना भी लिख देंगे कि कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है डे टू डे लाइफ पीपल में। उसको हम 4 सब हेडिंग में मैंने डिवाइड किया है, जैसा प्रिजर्वेशन ऑफ द कल्चर, सोशल हार्मनी, रिलीजियस एंड सोशल लाइफ, इकोनॉमिक एंड टूरिज्म वैल्यू। ये जो है कि कल्चरल सिग्निफिकेंस को दिखाता है। आप देखिए कल्चरल सिग्निफिकेंस को प्रिजर्वेशन ऑफ द कल्चर कैसे दिखा रहा है, ये जो है कि कैसे सस्टेन करेगा, तो इस रनिंग में कल्चरल सिग्निफिकेंस प्रिजर्वेशन ऑफ द कल्चर कर रहा है। जैसे लिटरेचर आप जानते हैं रामचरितमानस हो गए, चाहे पोट्री ऑफ द कबीर एंड द सूरदास हो गए, इट प्रिजर्व्स द रिलीजन, मॉरल एंड द कल्चरल वैल्यूज। ठीक, कैसे? यहाँ पे देखिए जब हम अभी टॉपिक पढ़ेंगे लिटरेचर, तो लिटरेचर कैसे कैसे इवॉल्व हो रहा है आपके एंशियंट टाइम से, ठीक, फ्रॉम द वैदिक एज टू मिडीवियल टू द मॉडर्न एरा। ठीक, मिडीवियल में भी आपका भक्ति सूफी मूवमेंट में कैसे हमारे लिटरेचर्स ने रोल प्ले किया है हमारे इथायोस, मॉरल और वैल्यू ट्रेडिशंस को जो है कि प्रिजर्व करने में। वही चीज़ सीधी सीधी चीज़ जो है कि मैंने यहाँ एग्जांपल के थ्रू सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, बिकॉज रामचरितमानस इज द स्टोरी ऑफ द रामायण, जहाँ पे हमारे लॉर्ड राम अपने जो है कि किंगशिप को परफॉर्म करते हैं। ठीक, यहाँ पे इनकी मॉरल ड्यूटीज होती हैं, मॉरल ड्यूटीज में भी देखिए जो है कि अपने सन की ड्यूटी, एज ए हस्बैंड की ड्यूटी, फॉर द किंग जो है कि प्रजा के लिए जो है कि अपनी ड्यूटी को जो है कि दिखाते हैं। तो ये रामचरितमानस हमें क्या शो करता है, अपने मॉरल और कल्चरल वैल्यूज, अपने रिलीजन को शो करता है। सेम गोज विद द कबीर एंड दी सूरदास, इनके जो है कि पोएट्री जो वर्सेस थे, इनके वर्क्स थे, वो भी सेम चीज करती है। तो यहाँ पे ये हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा। देन द नेक्स्ट पॉइंट, सोशल हार्मनी। सोशल हार्मनी को कैसे जो है कि यहाँ पे कल्चरल सिग्निफिकेंस है सोशल हार्मनी में, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों लिटरेचर और म्यूजिक जो है कि क्या प्रमोट करते हैं, कॉमनल हार्मनी, यूनिटी एंड द इथिकल वैल्यू। एज यू नो, हमें जो है कि अभी सोशल कस्टम्स पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे आप यूपी का हल्का सा डाटा दूंगा, हालांकि जो है कि सोशल स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। यूपी जो है कि क्या रहा है, यूपी इज ऑल हैज बीन द लैंड ऑफ द वेरियस एंड कंपोजिट कल्चर। यहाँ पे वेरियस एंड कंपोजिट कल्चर है, यहाँ पे वेरियस कम्युनिटीज एंड कंपोजिट कल्चर जो है कि यहाँ सस्टेन करता है। ठीक, ये अभी जो कि आगे और अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन है, यहाँ पे हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियंस भी है, पारसी भी है। ठीक, आपके जो है कि सिख्स भी है। तो ये सब बहुत ही ना, यहाँ पे क्या देंगे, नेग्लिजिबल पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन इनके कंपैरिजन में जो है कि कम है। हिंदू मोस्टली वाइडली प्रोपोर्शन जो है कि होल्ड करते हैं अराउंड 80% या 19%, हम आगे जो है कि जाके देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, सोशल हार्मनी को भी कैसे प्रमोट कर रहा है लिटरेचर, और जो है कि म्यूजिक कैसे कर रहा है कि वो कम्युनल हार्मनी, यूनिटी और इथिकल वैल्यूज बनाए रखता है। एग्जाम्पल में देखिए आप जो है कि लिख सकते हैं, जैसे सॉन्ग लाइन ऐ मेरे वतन के लोगो, या आपने सॉन्ग सुना होगा जब हमारे जो है कि फ्रीडम स्ट्रगल एंड हुआ था। देन जो है कि आपके म्यूजिक में यहाँ पे देखेंगे जो मूवीज बनती थी, म्यूजिक होते थे, उसमें इस गाने ने सबको इमोशनल टच दिया था। देन वर्क लाइक द गोदान एंड द ईदगाह, ये दोनों वर्क इसके हैं हमारे मुंशी प्रेमचंद्र जी के, जिन्हें जो है कि भारत जो है कि यहाँ पे कहा जाता था कि ये मोस्ट ऑफ दी प्रोमिनेंट वर्कर हैं हिंदी लिटरेचर के। तो गोदान और ईदगाह का एग्जांपल दे सकते हैं, जो सोशल हार्मनी और सोशल लाइफ इथायस को जो है कि रिफ्लेक्ट करता है। देन इसके बाद जो है कि आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। देन यहाँ पे कल्चरल सिग्निफिकेंस में रिलीजियस एंड सोशल लाइफ, यहाँ पे जो है कि रिलीजियस आपके जो है कि धार्मिक और जो है कि सोशल लाइफ में कैसे प्रमोट करता है। देखेंगे आप, जो जब भक्ति एंड सूफी मूवमेंट हुआ था, तो वहाँ पे भजन, कव्वालीस, कजरी। ठीक, यहाँ पे भजन, कव्वाली, सूफी मूवमेंट के बाद देन सॉन्ग्स हो गए, कजरी हो गया, बिरहा हो गया, है ना, ये हमारे क्या है सीजनल सॉन्ग्स हो गए, ये कम्युनिटी का सॉन्ग हो गया, अल्हा हो गया जो है कि ये मुस्लिम कम्युनिटी का सॉन्ग हो गया।
ये क्या करता है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फेस्टिवल, मैरिज, हार्वेस्ट एंड डेली रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं। तो ये आपकी सोशल लाइफ एज वेल एज दी रिलीजियस लाइफ को प्रमोट कर रहे हैं। ये जो है कि आपके रिलीजियस लाइफ फैक्टर हो गए, ये सब जो है कि आपके सोशल लाइफ के फैक्टर हो गए। तो ये एग्जांपल भी सस्टेन हो गया। देन इकोनॉमिक एंड टूरिज्म वैल्यू कैसे, इकोनॉमिक और टूरिज्म वैल्यू कैसे है, यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे आपके कल्चरल इवेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं, लाइक जो है कि आपके लखनऊ महोत्सव हो गया, देव दीपावली हो गया। ये क्या कर रहा है, रिलीजियस एंड सोशल लाइफ दोनों को परफॉर्म कर रहा है। ठीक, यहाँ पे जो है कि रिलीजियस लाइफ, सोशल लाइफ, लखनऊ महोत्सव तो है कि आपकी सोशल गैदरिंग है। देन यहाँ पे जश्न अदब हो गया, ये लखनऊ में परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पे गजल्स एंड कव्वालिस का ये जो है कि एक फेस्टिवल है। ठीक, ये लखनऊ के स्पेसिफिक हो गया। देन आपने सुना होगा जश्न रख्ता हो गया, जहाँ पे कव्वालीज़ और गज़ल गाई जाती हैं। ये परफ़ॉर्मेंस ऑफ दी वेरियस म्यूज़िक, हाँ, जो है कि हमारे म्यूज़िक घराना है, जैसे आपके बनारस और लखनऊ घराना, तो ये क्या इकोनॉमिक और टूरिज़्म वैल्यू दोनों को प्रमोट करता है। तो इस तरीके से हमारी कल्चरल सिग्निफिकेंस लाइफ़ है, हमारे डे टू डे लाइफ़ ऑफ द पीपल। तो ये देखिए, अब तक इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आया था, जो कि मैंने आपको काफ़ी स्मूथली एक्सप्लेन किया। इसका जो है कि बड़ा एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है। अगर यही 200 वर्ड में पूछे, तो हमारे पास और वर्ड लिखने होंगे, तो यहाँ पे हम पॉइंट्स बढ़ा देंगे। बाकी इसको आगे देखेंगे, तो यहाँ पे जो है कि आप कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं आप। अब तक जो है कि आपको क्या समझ में आया कि लिटरेचर एंड म्यूजिक जो है कि आपका इंपॉर्टेंट जो है कि पिलर है उत्तर प्रदेश का, कल्चरल हेरिटेज, इसकी हिस्ट्री, ट्रेडिशंस, और जो इथायोस को प्रेजेंट करने में, जिसमें प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर हो रहा है, कैसे सोशल लाइफ और जो है कि रिलीजियस लाइफ इकोनॉमिक टूरिज्म को बढ़ा रहा है। ठीक, तो इसको कंक्लूड कैसे कर सकते हैं, इसका कंक्लूजन में देखिए हेडिंग नहीं डालनी होती है, आपको कंक्लूजन डायरेक्ट लिखना होता है। ये साइड में लिखा होता है, ये दैट्स व्हाई आई पुट द हेडिंग। तो आपको कंक्लूजन में क्या मेंशन करना है कि दस दस जो है, लिटरेचर एंड म्यूजिक आर नॉट मेयरली फॉर्म्स अ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। ये कोई आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन नहीं है कि यहाँ पे जो है कि कोई राइटर या पोएट, ठीक, इस कुछ चीजें लिख दे रहा है तो वो सिर्फ जो है कि राइटिंग में रह गई है। म्यूजिक जो है कि खाली ओनली नॉट आर्ट ऑफ द सिंगिंग एंड कंपोजिंग द म्यूजिक, बट यहाँ पे क्या है, बट इट ऑल्सो हैज द पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कल्चरल कंटिन्यूटी, सोशल कोहिजन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द उत्तर प्रदेश रिच हेरिटेज। तो ये जो है कि आपको कुछ टेक्निकल वर्ड्स मिल गए। यहाँ पे क्या है कि लिटरेचर म्यूजिक जो है कि आपका आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, बल्कि ये पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। इट इज द पावरफुल या पावरफुल इम्पैक्ट विच प्रिजर्व्स द कल्चर कंटिन्यूटी, सोशल कोहिजन मीन जो है कि सोशल हार्मनी एंड सोशल बैलेंस, और प्रिजर्वेशन ऑफ द उत्तर प्रदेश के रिच हेरिटेज कल्चर को जो है कि प्रिजर्व करता है। तो ये जो है कि इस तरीके से आप कंक्लूजन को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आई होप आपको देखिए यहाँ पे मैंने कुछ ही मिनट में आपका ये पूरा आंसर एक्सप्लेन किया, और ये जो कि आपका माइंड जो है ब्रेनस्टॉर्म रहेगा, तो आप इसको मैक्सिमम 6 से 7 मिनट, अगर आपकी लिखने की स्पीड है, या तो मैक्सिमम 7 मिनट में आप इसको लिख के खाली भी हो जाएंगे। तो आई होप ये चीज़ आपको जो है कि समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे देखिए एक ही क्वेश्चन था, बार-बार कह रहा हूँ, यही क्वेश्चन अब तक जो है कि इस टॉपिक से जो है कि पूछा गया है, इन सब टॉपिक से। बाकी अब देखिए यहाँ पे कुछ मैंने लिटरेचर के बारे में लगा रखा है, और जितनी चीज़ें हैं, ये क्वेश्चंस मैंने घटनाचक्र, समसामयिक, इन सब से लिए हैं, तो इनको जो है कि डिस्कस करेंगे हम अभी। तो आइए वन बाय वन करके प्रोसीड करते हैं। और यहाँ पे थोड़ा जो है कि बैकिंग जानते हैं लिटरेचर ऑफ द यूपी के बारे में। तो यहाँ पे है कि लिटरेचर ऑफ यूपी के बारे में थोड़ा-सा आपको जो है कि ब्रीफिंग मैं कर देता हूँ। तो जैसे देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को जो है कि यहाँ पे मैंने अपने हैंड नोट्स में भी लिख रखा है। एंड ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपसे कि डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ द उत्तर प्रदेश टू द लिटरेचर, और जब कोई वर्ड लिखा होता है डिस्कस, तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैं क्वेश्चन के साथ आपको इन सब वर्ड का की मीनिंग बताऊंगा। तो एक्सप्लेन आपको समझ में आ गया होगा, और इलुस्ट्रेट समझ में आ गया। डिस्कस जब लिखा रहता है, तो सिंपल टर्म में क्या करना है आपको, चीज़ों को जो है कि सिंपली आपको यहाँ पे मोस्ट सिंपल और जो है कि एक्सप्लेनेशन मांगता है, तब डिस्कस लिख देता है। तो डिस्कस लिखने से क्या होता है, बस चीज़ें आपको लिखना है क्या, उत्तर प्रदेश में जो लिटरेचर का कंट्रीब्यूशन रहा है, वो हमें देखिए सीधे मेंशन करना है। तो यहाँ पे जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा, उतने आपको पॉइंट्स और जो है कि वर्ड्स ऐड करने हैं। तो यहाँ पे डिस्कस का मतलब हो गया सिंपली जो कंट्रीब्यूशन है उत्तर प्रदेश का, वो लिटरेचर में क्या रहा है। तो जानते हैं उत्तर प्रदेश, मैं बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश इज द लैंड ऑफ मैनी जो है कि वेरियस जो है कि राइटर्स, यहाँ पे आपके लिटरेचर वर्कर्स हो गए, क्योंकि यहाँ पे एमेलिएशन ऑफ कल्चर रहा है। यहाँ पे जो है कि डिफरेंट डिफरेंट जो है कि रिलीजन, यहाँ पे जो है कि यहाँ देखें तो उत्तर प्रदेश क्या था, अगर हम प्यारा सा अपने भारत का मैप बनाएं, लेट मी ब्रीफली डिस्क्राइब यू। ये प्यारा सा जो है कि थोड़ा सा भारत का मैप हो गया, थोड़ा रफली बना है। ठीक, जान रहे हैं, यहाँ पे पहले क्या था, आईबीसी कल्चर था। ठीक, देन यहाँ पे गंगा नदी किनारे क्या हुआ, वैदिक कल्चर आया। ठीक, वैदिक कल्चर को मानते हैं कि यहाँ से जो पर्शियन थे, आर्यंस बन के इन्वेड करके आए। देन यहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटी जो है कि लोकली कम्युनिटी डिफरेंट डिफरेंट माइग्रेट करके आई हैं। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत भी यूपी में रूल किया है, मुगल सल्तनत भी रूल किया है। ठीक, यहाँ पे अफ़गानों ने भी रूल किया है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो है कि कम्युनिटीज़ आके रही हैं। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे बहुत ही एमलगेशन ऑफ द कल्चर है। यहाँ पे क्या है, एमलगेशन मीन्स यहाँ पे कंपोजिट कल्चर जो है कि बहुत ही डाइवर्स है।
यहाँ पे लिटरेचर भी आपको बहुत डाइवर्स देखने को मिलेगा। तो आइए जो है कि इसका ब्रीफली रोल थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो ये क्या है, जानते हैं लिटरेचर ऑफ यूपी को पढ़ने के लिए कि उत्तर प्रदेश जो है कल्चरल हार्ट ऑफ द इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तर प्रदेश इज सो ऑफन कॉल्ड एज द कल्चरल हार्ट ऑफ द इंडिया। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। यहाँ पे क्या कहा जाता है? कल्चरल हार्ट ऑफ द इंडिया कहा जाता है। और इट्स लिटरेचर इन इट्स सोल स्पैनिंग द वेदास, ठीक, वेदास के टाइम, एंशियंट टाइम से भक्ति सूफी मूवमेंट इन द मिडीवियल टाइम, जो कि ट्रेडिशन को दर्शा रहा है, और मॉडर्न रियलिज्म से लेकर उर्दू पोइट्री विच एम्बॉयड द स्पिरिट ऑफ द गंजा गंगा जामुनी तहजीब कल्चर और इंडिया के कंपोजिट कल्चर से। यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यहाँ पे देखिए मैंने एक डायग्राम लगा रखा है कि इवोल्यूशन कैसे कैसे हो रहा है। एंशियंट टाइम में आपको संस्कृत ट्रेडिशन देखने को मिलते हैं, जहाँ पे वैदिक ट्रेडिशन और बुद्धिक जैन टेक्स्ट मिलते हैं। मीन्स यहाँ पे वैदिक ट्रेडिशन में आपको यहाँ पे 4 वेदास कंपोज होते हुए दिखते हैं। 4 वेदास में भी जो है कि आपको सारे जो है क्या होते हैं, हर वेद के जो पार्ट होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको उपनिषद देखने को मिलेंगे, अरण्यकास अरण्यकास देखने को मिलेंगे, देन यहाँ पे ब्रह्मणास देखने को मिलेंगे। ठीक, ये सब जो है कि हमें सारे जो है कि टेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। देन यहाँ पे स्मृति के फॉर्म में आपको क्या देखने को मिलती है? इतिहास देखने को मिलेगा, एपिक्स देखने को मिलेंगे। तो ये एंशियंट लिटरेचर का बहुत बड़ा रोल है हमारे यूपी से, यहाँ पे यूपी में, बिकॉज यूपी इज द सेंटर फॉर दी, मीन्स यहाँ पे म्यूजिक के लिए देखिए तो आपको जो है कि कल्चर है। बनारस जो है कि एक सेंटर था लिटरेचर वर्क के लिए, आपको आगे एग्जाम्पल भी दूंगा। देन यहाँ पे जानते हैं बुद्धिस्ट एज वेल एज द जैन, यहाँ पे बहुत सारे जैन तीर्थंकर्स रहे हैं। ठीक, यहाँ पे क्या रहे हैं, बहुत सारे जैन तीर्थंकर रहे हैं। जैसे बनारस से इटसेल्फ, बनारस में आपको 3 तीर्थंकर मिलेंगे आपके, जो 23वें थे पारसनाथ हो गए, बाकी हो गए जो भी। देन अयोध्या से बहुत सारे हैं, आई थिंक मोर देन 5 और 6 अयोध्या से जो है तीर्थंकर जो है कि रहे हुए हैं। देन बुद्धिस्ट में तो जानते ही हैं आपका, सारनाथ में जैसे वाराणसी में पहला उन्होंने सरमन दिया। ठीक, श्रावस्ती में उन्होंने मोस्ट ऑफ द टाइम जो है कि एक्सपेंड किया। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे टेक्स्ट देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो है कि एंशियंट लिटरेचर का बहुत बड़ा रोल है। देन सॉरी, यहाँ पे जो है कि मिडीवियल, अर्ली मिडीवियल में देखें, जो भक्ति और डिवोशनल पोएट्री थी, मीन्स अर्ली मिडीवियल पीरियड का मतलब है जब टाइम पीरियड था किसका, आपका जो है कि यहाँ पे अर्ली मिडीवियल कबीर जी हो गए, तुलसीदास जी हो गए, इन लोगों ने जो है कि बहुत सारे लिटरेचर वर्क दिए हैं। जैसे यहाँ पे अर्ली मिडीवियल पीरियड में तुलसीदास ये लोग नहीं आएंगे, ये लोग थोड़ा आगे आएंगे भक्ति मूवमेंट में लेटर, यहाँ पे मिडीवियल पीरियड में। यहाँ पे देखें तो आपको देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पे जब मौर्यंस और गुप्तास, मीन्स जो है कि मेनली गुप्तास के लेटर पीरियड के थे, यहाँ पे आपको अश्वघोष हो गए, बाण हो गए, ठीक, यहाँ पे बाणभट्ट हो गए, और राजशेखर हो गए। ठीक, ये सारे राइटर्स आपको लिटरेचर जो है कि करते हुए दिखेंगे। श्री हर्षा हो गए, ठीक, कृष्णा मिश्रा हो गए। तो ये लोग जो है कि आपको बहुत सारे जो है कि लिटरेचर वर्क करते हुए दिखेंगे। देन मिडीवियल टाइम पीरियड पे देखें तो सूफी लिटरेचर, अवधी और ब्रज पोएट्रीज हो गई, यहाँ पे इनका रोल प्ले होते हुए देखने को मिलता है। देन मुगल्स के टाइम पे देखें तो पर्शियन और उर्दू लिटरेचर जो है कि फ्लोरिश करता है, इसमें बहुत सारे जो है कि आपके अलग अलग राइटर्स का रोल है। जैसे आपके राइटर्स को जो है कि मैं बताऊं तो आप जो है नोट कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे अकबर इलाहाबादी हो गए, ठीक, अकबर इलाहाबादिया जो है कि फेमस है। कफ़ी अजीम हो गए, ठीक, साकिल बदूनी हो गए। तो इन लोगों का जो है कि बहुत ही यहाँ पे मुगल्स टाइम पीरियड में बहुत ही रोल रहा है। उर्दू उर्दू लिटरेचर में इनका बहुत ही रोल रहा है, जो कि आपके जो है कि टाइम टू टाइम इन्होंने फ्लरिश किया है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको जो है कि क्वेश्चंस में इनके नाम देखने को मिलेंगे। मैं आपको जो है कि समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे एंशियंट से लेके मिडीवियल मॉडर्न तक जो है ये इवॉल्व हुआ। फिर मॉडर्न टाइम पीरियड आता है तो क्या होता है, हिंदी रेनेसांस हो जाता है, जहाँ पे नेशनलिज्म और रियलिज्म देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको लिटरेचर जो है कि थोड़े एनलाइटिंग देखने को मिलेंगे, कैसे आपके सोशल बैरियर्स जो थे, यहाँ पे सोशल बैरियर्स या सोशल टैबूज जो थे, जैसे यहाँ पे जो डाउरी के ऊपर क्रिटिक्स करने को मिलेगा, ठीक, यहाँ पे विडो रीमैरिज के ऊपर जो है कि स्टोरीज देखने को मिलेंगी। ठीक, और भी जैसे क्या है, यहाँ पे दलित स्टोरीज हो गई, ठीक, यहाँ पे पोर्ट्रेट किया जा रहा है। यहाँ पे दलित लिटरेचर जो कि यहाँ पे मॉडर्न ही कंटेम्प्रेरी में ही आपको दलित लिटरेचर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे फेमिनिस्ट मतलब वुमेन एम्पावरमेंट देखने को मिल रहा है, डिजिटल लिटरेचर है बहुत सारा। तो इस तरीके से जो है कि उत्तर प्रदेश में इवोल्यूशन ऑफ लिटरेचर है, जिनको आप इन सब हेडिंग्स में एक्सप्लोर कर सकते हैं। देन यहाँ पे देखें तो स्पेसिफिकली अगर देखें तो वैदिक लिटरेचर को मैंने थोड़ा थोड़ा जो है कि लिख लिया है कि मेजर सेंटर जो कि काशी, वाराणसी, प्रयागराज रहे हैं। ठीक, यहाँ पे हमारा बनारस, प्रयागराज, कौशाम्बी रहे हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, वेद है, ब्रह्मणास है, अरण्यकास है, उपनिषद है। ठीक, इंपॉर्टेंट देखें तो इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, फिलोसफी, रिचुअल्स, एजुकेशन और इंडियन सिविलाइजेशन के ऊपर इसका थीम रहा है, इसका वैदिक लिटरेचर का। देन इसी तरीके से देखो बुद्धिस्ट का, तो ये सब जो है कि आपको यहाँ से मिलेगा, तो इसको जो है कि पढ़ लीजिएगा, इसमें आप कुछ नहीं है। ये यहाँ पे सिंपल सा मैंने क्या लिखा है, वैदिक में यहाँ पे मेजर सेंटर्स क्या रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा है और इंपॉर्टेंस क्या है उसका। तो सेम मैंने जो है कि लिखा है यहाँ पे कि सारनाथ, कुशीनगर, श्रीवस्ती में त्रिपाटिकाज हो गए। त्रिपाटिकाज में जो है कि आपके कौन से
विनय भट्ट का, सुध पिटका, अभिधम पिटका, ये सारी लिखी गई हैं। फिर पाली लिटरेचर, बहुत सारे लिटरेचर गाइस, देयर आर बंच ऑफ द लिटरेचर बुद्धिस्ट के हैं। ठीक, बुद्धिस्ट कमेंट्रीज हो गई। किस लिए यहाँ पे थीम क्या रहा है, इंपॉर्टेंस क्या रहेगा, स्प्रेड ऑफ द बुद्धिज्म, इनकी इथिकल फिलोसफी हो गई, मोनास्टिक एजुकेशन हो गया। देन सेम गोज विद द जैन्स, ठीक, यहाँ पे जैन्स के सेंटर हो गए। देन मिडीवियल में देखें तो आपको जो है कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल जैसे देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी, जिनका बर्थ प्लेस क्या रहा है, बर्थ प्लेस जो है कि हमारा यूपी ही रहा है इनका। ठीक, इनके साथ साथ और भी जो है कि है, जैसे कबीर हो गए, ठीक, सूरदास हो गए, कबीर सूरदास, देन केशव दास हो गए। तो ये लोग जो है कि यूपी में बहुत प्रोमिनेंट वर्क्स देते हैं। और इनके रामचरितमानस हो गए, विनय पत्रिका हो गई, कवितावली हो गई, धोबली हो गई। तो ये सब जो है इनके एग्जाम्पल, तुलसीदास के, सूरदास के कुछ एग्जाम्पल जो है कि मैंने यहाँ पे एक एक सस्टेन कर रखे हैं। आप जो है कि और वैल्यू एडिशन कर सकते हैं अपने हिसाब से जितना आपको पता हो। देन सेम गोज विद दी डिफरेंट राइटर्स, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स के नाम लिखे हैं, आप देख सकते हैं। देन यहाँ पे जो है कि आपको सूफी लिटरेचर में देखिए रीति काल आता है। रीति काल मतलब कोर्ट पोएट्री, जो कोर्ट पोएट्री है, जैसे यहाँ पे आपको ऑर्नामेंटेशन, लव, एथेस्टिक, जो है कि आपके अलंकार जो है कि देखने को मिलेंगे। जैसे आपके पोएट थे एक बिहारी, जिन्होंने बिहारी सतसई लिखी है। ठीक, केशवदास ने जो है कि क्या रसिक प्रिया और कवि प्रिय लिखी है। तो ये सब जो है कि आपको जो है कि लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन करते हुए दिखेंगे। देन यहाँ पे मॉडर्न हिंदी लिटरेचर की बात करें तो जैसा कि क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन है, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर जैसे डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स जो है, जैसे स्कूल ऑफ फिलोसफी होती है। जैसे हमने रिलीजन पढ़ते हैं तो स्कूल ऑफ फिलोसफी पढ़ते हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एरा थे। जैसे आपका भारतेंदु एरा जी, तो भारतेंदु जो है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, इनका एक एरा था जिन्होंने, इनका जो है कि एसोसिएशन प्लेस क्या था, ये वाराणसी से थे। ठीक, यहाँ पे अंधेरी नगरी, और जो है कि ये क्या है, इनके वर्क है, तो मैं आपको बता दूं इसका फॉर्मेट क्या है। यहाँ पे आपको जो है कि प्लेस एसोसिएशन है, ये इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स है। ठीक, और ये जो है कि क्या इनका इंपॉर्टेंस है, किस चीज़ पे इन्होंने थीम पे बात की है, तो ये क्या चीज़ है। फर्स्ट हेडिंग गोज एज दी, यहाँ पे प्लेस एसोसिएटेड, यहाँ पे इनका प्लेस। देन ये सेकंड चीज़ क्या है, इनका वर्क है। थर्ड चीज़ क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, तो यहाँ पे जो है कि इम्पोर्टेंस क्या है। ये तीन चीज़ें जो है कि हेडिंग में ऐसे स्टार फॉर्मेट में लिखी है, और यही चीज़ जो है कि नीचे भी फॉलो अप करते हुए आएगी। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा आपको देखने को मिलेगा क्या, प्लेस इनका वाराणसी है, ये इनके कुछ प्रोमिनेंट वर्क है। और थीम क्या थी इनकी, हिंदी जर्नलिज्म हो गया, थिएटर हो गया, नेशनल कॉन्शियस, और जो है कि सोशल रिफॉर्म्स इनके लिखा है इन्होंने। फिर द्विवेदी एरा, जिसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द हिंदी लिटरेरी क्रिटिसिज्म और नेशनलिज्म पे बात की है। देन छायावाद हो गया, जो रोमांटिसिज्म पे बात करते हैं। ठीक, इसमें जो है कि आप वर्ड देख लीजिएगा, जैसे कामयानी हो गया, और जो है कि स्कंदगुप्त हो गया। देन जो है कि सूर्यनाथ त्रिपाठी जी, इन्हें निराला भी कहा जाता है, और जो है कि यहाँ पे जो है कि महादेवी वर्मा जो है, महादेवी, ये देवी लिखा हुआ है, आपके वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करते हुए दिखते हैं। तो ये हमारा जो है कि मॉडर्न हिंदी लिटरेचर पे हो गया। और यहाँ पे आपको प्रोग्रेसिव लिटरेचर, जैसे मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियाँ जो हो गई, ये सब जो है कि आपको प्रोग्रेसिव लिटरेचर में आता है। बाकी अदर राइटर्स हो गए प्रोमिनेंट, जैसे यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी की, ये यूपी से एसोसिएट नहीं करते हैं, बट आपको एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, रविंद्रनाथ टैगोर जी की स्टोरीज हो गई। तो ये सब क्या है, आपको प्रोमिनेंट आपको देखने को मिलेंगे क्या, यहाँ पे हमारे प्रोग्रेसिव लिटरेचर में। जैसे मुंशी प्रेमचंद जी के साथ और भी एग्जाम्पल अगर आपको दिए जाए, तो लेट मी सस्टेन, यहाँ पे जो है कि आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे महादेवी वर्मा तो ऊपर आपके लिख ही दिए थे मैंने, महादेवी वर्मा। देन यहाँ पे कौन हो सकते हैं, श्रीकांत, श्रीकांत वर्मा हो सकते हैं। ठीक, बाकी भरबंधु जो है कि ऊपर मैंने नाम दे ही दिया था। देन अदर जो है कि नाम देखें तो यहाँ पे जो है कि आपके एक और हैं, उपेंद्र नाथ, उपेंद्र नाथ अश। ठीक, ये जो है कि आपके डिफरेंट प्रोग्रेसिव लिटरेचर में जो है कि इन लोगों का रोल है। तो ये सब जो है कि आप सस्टेन कर लेंगे। देन यहाँ पे आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो आई होप देखिए इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब तक जो मैंने पढ़ाया है वो क्या है, हमने क्या पढ़ा देखिए, हमने लिटरेचर ऑफ यूपी में सिंपल सी जो है कि सब हेडिंग्स है, लिटरेचर ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें क्या जानना है आपको, लिटरेचर ऑफ उत्तर प्रदेश में सिंपल जानना है इवोल्यूशन कैसे हुआ। इवोल्यूशन आप जान लेंगे, तो इवोल्यूशन के मैंने आपको दिखा दिया कैसे हम लोग वैदिक टाइम पीरियड से जो है कि आपके मिडियवियल एरा में होते हुए ठीक मॉडर्न में एंटर करते हैं। यहाँ पे इन तीन, मतलब यहाँ पे वैदिक से अच्छा है एंशियंट लिख लीजिए। एंशियंट में भी आपको वैदिक, बुद्ध और जैन, ये तीन जो है कि मेन हेडिंग मिलेंगी। देन मिडिवियल में अर्ली में जाएंगे, अर्ली में जाएंगे तो आपको जो है कि बहुत सारे कोटिशियन राइटर, जो कोर्ट राइटर्स होते हैं, यहाँ पे कोर्ट राइटर्स, जिन्हें हम जैसे कोर्ट जेम भी कहते हैं। ठीक, जेम्स जो है। देन इसके बाद जो है कि आपको भक्ति
एंड सूफी राइटर्स, यहाँ पे भक्ति एंड सूफी जो भक्तिज्म सूफीज्म पढ़ते हैं, दैट टाइम पीरियड में कौन राइटर रहे हैं। फिर मॉडर्न में देखेंगे तो आपको जो है कि बहुत सारे यहाँ पे आपको लिटरेरी वर्क करते हुए दिख जाएंगे मॉडर्न एरा में। इनके नाम जो है कि मैंने आपको बता दिए हैं, वहाँ से देख लेंगे आप। देन इसके बाद प्रोग्रेसिव राइटर्स, ये 4 हेडिंग में आपको जो है कि लिटरेचर का एवोल्यूशन याद रहना चाहिए, और इन्हीं सब हेडिंग्स में आप जो है कि लिटरेचर को कवर भी करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आइए जो है कि पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जहाँ पे क्या कर रहा है कि कंट्रीब्यूशन बता दो उत्तर प्रदेश में लिटरेचर का। तो यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन तो समझ में आ गया होगा कि देखिए सिंपल सा जो है कि इंट्रोडक्शन लिखना हो तो लिख देंगे कि उत्तर प्रदेश हैज़ ऑलवेज made a significant contribution इन फील्ड ऑफ लिटरेचर। ये सिंपल सा एक्सप्लेनेशन जो है कि हो जाएगा आपका, अगर 8 मार्कर में आ रहा है तो इसका तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश ने एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया इन द फील्ड ऑफ इन द फील्ड ऑफ द लिटरेचर, जहाँ पे आप देखने को मिलेगा। फिर यही एक लाइन लिख लीजिएगा इसके बाद, फ्रॉम वैदिक टू मॉडर्न एज। ठीक, यहाँ पे फ्रॉम वैदिक टू द मॉडर्न एज, यहाँ पे डिफरेंट जो है कि राइटर फ्लोरिश हुए हैं। ये जो है कि सिंपल सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। बाकी यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड आंसर आपको दिख रहा होगा कि उत्तर प्रदेश एक फॉरमोस्ट सेंटर है इंडियन लिटरेचर का सिंस दी एंशियंट टाइम। वैदिक से संस्कृत ट्रेडिशन टू दी भक्ति लिटरेचर, उर्दू पोएट्री, मॉडर्न जो है कि हिंदी प्रोस, और स्टेट ने इमिनेंट राइटर्स को और जो है कि लिटरेरी मूवमेंट्स को यहाँ यहाँ पे जो है कि नर्चर किया है। फिर सिटीज़ जो है कि लाइक हो गई वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा, लखनऊ, आगरा, ये जो है कि इंपॉर्टेंट सेंटर्स रहे। और ये है कि उत्तर प्रदेश क्या कहलाता है, इसको जो है कि मार्क कर लेंगे। उत्तर प्रदेश जो है कि आपका क्या कहलाता है, इट इज़ द क्रेडल ऑफ द हिंदी एंड द उर्दू लिटरेचर। ये जो है कि आप एक लाइन याद रखेंगे। तो आई होप इंट्रोडक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। देन इसके बाद जो है कि आप हेडिंग पुट कर देंगे क्या, सिंपल सा कंट्रीब्यूशन ऑफ द उत्तर प्रदेश इन लिटरेचर, और इस पे जो है कि सब पॉइंट्स बनाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे मैं आपको वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी बता दूं। अगर यहाँ पे देखिए आपको क्या है कि थोड़ा मैंने नोट्स दे रखे हैं, बट आपको आंसर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, जैसे ये आप मैंने ऊपर आपको बताया था। तो सिंपल सा आप यहाँ पे हेडिंग देके एक टेबल फॉर्मेट जो है कि लिख सकते हैं। जैसे आपका एंशियंट इधर लिख दिया तो एंशियंट की चीज़ यहाँ लिख दी। फिर यहाँ पे जो है कि आपका जो भी रिलीजियस इंपॉर्टेंस है यहाँ लिख दिया। देन जाके आपकी हेडिंग बन गई मिडीवियल टाइम पीरियड पे, तो ये यहाँ लिख दिया। तो ये जो आपके ये पॉइंट्स है, इनको आप जो है कि कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो इस वाले फॉर्मेट में, ठीक, एरो फॉर्मेट में, या तो सेंटर में जो है कि लिख दिया। 8 मार्क का क्वेश्चन है तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन लिख के यहाँ पे एरो से इस तरीके लिख दिया। तो इस तरीके से क्या होगा आपका जो है कि छोटे स्पेस में ये थोड़ा वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे आप हेडिंग्स में क्या लिखेंगे, कंट्रीब्यूशन संस्कृत का, एपिक रिलीजियस का, जो कि सिंपल चीज़ें हैं यहाँ पे जो मैंने आपको समझाई है, वही आपको एग्जाम्पल के साथ मिल जाएंगे। एंशियंट टाइम में पतंजलि हो गए, इनका योगा सूत्र हो गया। देन भारतृहरि हो गए, इनका संस्कृत ग्रामर जैसे हो गए, या पन्नी की अष्टधाई संस्कृत ग्रामर हो गई। देन अदर लिटरेरी वर्क हैं। ये सारी चीज़ें आपको जो है कि टाइम टू टाइम यहाँ देखने को मिलती हैं। तो इसका जो है कि आप एक्सप्लेनेशन देते रहेंगे। देन इसके बाद जो है कि आपको डिफरेंट जो है कि यहाँ पे एपिक एंड द रिलीजियस लिटरेचर देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि जो है कि रामायण करते हुए, वेद व्यास का जो है कि महाभारत हो गया, भगवत गीता हो गया, पौराणिक लिटरेचर हो गए, तो ये यहाँ पे इनको लिख देंगे। देन सेम गोज विद योर भक्ति मूवमेंट, जहाँ पे देखिए मैंने आपको टेबल प्रोवाइड कर रखा है। गोस्वामी स्वामी तुलसीदास जी, सूरदास, कबीर और रविदास जी के यहाँ पे 2 है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। देन डेवलपमेंट ऑफ द लिटरेचर जो है, ठीक, यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने आपको बताया डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लिटरेचर कैसे हुआ है। इनको क्या कहा जाता है, आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो कि वाराणसी से एसोसिएट करते हैं, ही इज़ द फादर ऑफ द मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। देन महर्षि प्रसाद द्विवेदी जी जो कि प्रयागराज से एसोसिएट करते हैं, इन्होंने द्विवेदी एरा को जो है कि लीड किया, जो प्रमोट करता है नेशनलिज्म एंड लिटरेरी फॉर्म को। देन मुंशी प्रेमचंद आ गए, जो कि रियलिस्टिक फिक्शन पे जो है काम करते थे, लाइक गोदान, गबन, निर्मला, ईदगाह एंड सो मैनी वर्क्स। देन जयशंकर प्रसाद जी हो गए, महादेवी वर्मा जी हो गई, वर्मा जी हो गए प्रयागराज के, जिन्होंने जो है कि छायावाद मीन्स जो है कि छायावाद मैंने आपको क्या बताया, जो रोमांटिसाइज करे चीज़ों को। रोमांटिसाइज मतलब यहाँ पे बहुत सारे जो है कि फ़िक्शनल कैरेक्टर जो है कि फ़िक्शनल स्टोरी जो है कि इस तरह से रोमांटिसाइज़ेशन हो, उन सारी चीज़ों को जो है कि यहाँ पे लिखा गया हो। देन सुमित्रानंद देन जो है कि क्या है, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी, जिन्हें निराला भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपके हरीश राय बच्चन जी, जो कि फादर ऑफ द कौन है, अमिताभ बच्चन जी, एज़ यू नो, इन्होंने हिंदी पोएट्री को बहुत सारी चीज़ें दी। देन इसके बाद जो है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ उर्दू लिटरेचर लिखेंगे, ये सब नाम दिए हुए हैं। तो ये आपको क्या है सिंपली यहाँ से पढ़ लेंगे तो वो चीज़ें आपको कवर हो जाएँगी, और जो है कि सिंपल सा जो है कि आपको
अगर कोई कंक्लूजन लिखना है तो इट इज़ बेस्ट सूटेड कि यहाँ से इसको इस कंक्लूजन को आप पढ़ेंगे कि यहाँ पे क्या है कि लिटरेरी हेरिटेज उत्तर प्रदेश का रिफ्लेक्ट कर रहा है कल्चरल स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन फ्रॉम वाल्मीकि एंड तुलसीदास से लेके प्रेमचंद एंड महादेवी वर्मा, जिन्होंने स्टेट क्या किया है, विच स्टेट्स लिटरली जाइंट्स हैव एनरिच्ड दी योर लिटरेचर वर्क। देखिए यहाँ पे इसको पढ़ लीजिएगा, थोड़ा टेक्निकल है, मैं आपको सिंपल से जो है कि देता हूँ यहाँ पे, सिंपल से जो है कि क्या आई एम गिविंग यू दी मीन्स यहाँ पे सिंपल आप कैसा कंक्लूजन लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 10 लेट मी इंक्रीज द साइज ऑफ द पेन कि थोड़ा सा क्लियर दिखे आपको। ठीक, यहाँ पे जो है कि सिंपल से जो है कि आप कंक्लूजन जो है कि ऐड अप करेंगे क्या, 10 इट इज क्लियर दैट न्यूमरस बुक्स एंड poems have been written in various language and dialects in उत्तर प्रदेश। ठीक, एंड ये देखिए उत्तर प्रदेश आपको पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ और यहाँ पे जो है कि फुल स्टॉप, देन उत्तर प्रदेश हैज मेड ए सिग्निफिकेंट contribution to literature और यू कैन से हिंदी लिटरेचर और हिंदी लिटरेचर। ठीक, हिंदी लिटरेचर। तो ये जो है कि सिंपल सा जो है कि आप जो है कि कंक्लूजन दे सकते हैं अगर ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाए। यहाँ पे जो है कि टेक्निकल जो है कि मैंने थोड़ा सा जो है कि रिसर्च करके ये लिखा है, बट आप जो है कि एज सिंपल एज जो है कि ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर से हमने देखिए अगर इस क्वेश्चन में डिस्कस करें और हमने जो है कि देखिए 8 मार्कर है तो 4 पॉइंट, आपको 4 पॉइंट लिखने हैं। एक एंशिएंट का एग्जांपल लिख दीजिए कि वैदिक एज वाला। ठीक, लेट मी सस्टेन इट, यहाँ पे आपको थोड़ा सॉरी फॉर द पॉज गाइस, यहाँ पे ये पेज लगाना मैं भूल गया था तो अब ये लग चुका है। तो देखिए यहाँ पे मैं सिंपल सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको बहुत सारा जो है कि लंबा चौड़ा यहाँ पे ये लगभग 4-5 पेज भर जाएंगे इससे, पर हमें अगर इसको छोटे में लिखना हो तो इसको मैं जो है कि कैसे लिखता हूँ और आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे हमें पेपर में जो है कि इसको कैसे लिखना है। तो सिंपल सा हमारा क्वेश्चन क्या था कि क्या बताना है हमें कि डिस्कस करना है क्या उत्तर प्रदेश में, जो कि डिस्कस क्या करना था, कंट्रीब्यूशन डिस्कस करना था। व्हाट वी हैव टू डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ लिटरेचर इन उत्तर प्रदेश। ठीक, ये हमारा क्या था, क्वेश्चन था। तो सिंपली जो है कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन आप जो है कि कैसे लिखेंगे, जैसे कि मैंने बताया सिंपल से लिख देंगे कि उत्तर प्रदेश का एक सिग्निफिकेंट रोल रहा है, ठीक, लिटरेचर इन यूपी। ठीक, लिटरेचर इन उत्तर प्रदेश, ये एक लाइन लिखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट लाइन क्या लिख देंगे इंट्रोडक्शन में, फ्रॉम एंशियंट एंशियंट टाइम, या जो है कि एंशियंट टाइम की लिख देंगे वैदिक एरा से लेके टू दी वैदिक एरा टू दी मॉडर्न टाइम्स इट, जो है कि यहाँ पे आप जो है कि एंशियंट टाइम से लेके वैदिक टाइम तक इट कंपोजेस वेरियस लिटरेरी वर्क, इट जो है वेरियस लिटरेरी वर्क, जो कि आप आगे लिख सकते हैं लिटरेरी वर्क यहाँ पे जो है कि, और आगे भी जो है कि कुछ भी जो है कि फ्रेम कर सकते हैं, विच मेड ए रिच एंड एंशियंट, जो कि विच मेज दी रिच एंड दी कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक, यहाँ पे जो है कि ये लिख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक और नया इंट्रो जो है कि फ्रेम कर दिया, ऊपर के जितने भी हमारे वर्ड्स थे उनसे हम जो है कि कुछ भी इंट्रो बना सकते हैं। यहाँ पे जो कि ये भी इंट्रो क्या है कि कंट्रीब्यूशन बताना है, तो ये उत्तर प्रदेश में सिग्निफिकेंट रोल है एंशियंट एरा से वैदिक से मॉडर्न टाइम में कंपोज किया वेरियस लिटरेरी वर्क, जो कि मेड है रिच और कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश। देन यहाँ पे सिंपल सा क्या है, अगर आपको जो है कि 8 मार्कर है तो यहाँ पे सिंपल लिखिए कैसे, कंट्रीब्यूशन जो है कि बीच में डाल देंगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ लिटरेचर इन यूपी, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। तो इसको जो है कि सर्कल कर देंगे। देन यहाँ पे जो है कि आप जैसे 8 मार्कर है तो यहाँ पे क्या है, एंशियंट लिख दिया। ठीक, एंशियंट में आप जो है कि वैदिक का एग्जांपल दे देंगे, बुद्ध का एग्जांपल दे देंगे, बुद्ध टेक्स्ट, ठीक, जैन टेक्स्ट का एग्जांपल दे देंगे, जो भी वहाँ पे आपको याद आए यहाँ पे फटाफट से दे देने हैं आपको एग्जांपल। जैसे ऋग्वेद हो गया, यहाँ पे त्रिपिटका हो गया, जैन टेक्स्ट का जो है कि कोई भी भगवती सूत्र हो गया, तो एक एग्जांपल दे देंगे। देन यहाँ पे आपको
मिडीवियल या अर्ली मिडीवियल लिख दीजिए। अर्ली मिडीवियल लिख के जो है कि दे दीजिए। अर्ली मिडीवियल में आपको देखने को मिलेगा क्या, यहाँ पे कोर्ट राइटर्स हो गए, कोर्ट राइटर्स जैसे बाणभट्ट हो गए, ठीक, यहाँ पे भास्कराचार्य हो गए, ठीक, आर्यभट्ट हो गए। इनके जो है कि बहुत सारे लिटरेरी वर्क हैं जो कि साइंटिफिकली बात करते हैं। देन आपके ये हर्षचरित्रा हो गई, हर्षचरित्रा जो है कि किसने लिखा है, ये सब जो है कि लिख देंगे। देन और भी जैसे प्रोमिनेंट राइटर है, सुद्रका हो गए, जिन्होंने जो है कि मेजकटका लिखी है, इन सब का जो है कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे देंगे। देन मिडीवियल टाइम पीरियड का जो है कि दे देंगे। मिडीवियल टाइम पीरियड में उत्तर प्रदेश से जो है कि कौन कौन राइटर्स रहे हैं, ठीक, यहाँ पे उनके बारे में लिख देंगे। देन यहाँ पे अदर राइटर्स हो गए मॉडर्न टाइम पीरियड पे, जो मैंने ऊपर एग्जांपल बताए हैं उनके नाम लिख देंगे। तो इस तरीके से एक फ्लो डायग्राम बना के आप जो है कि लिख सकते हैं, और देन यहाँ पे कंक्लूजन दे देंगे। अगर यही 12 मार्कर में पूछा होता तो इंट्रो आपका जो है कि एक हेडिंग डल जाती, कौन सी, कंट्रीब्यूशन की, और यहाँ पॉइंट वाइज चलते आप जो है कि इसी तरीके से पॉइंट वाइज चलते, जैसे यहाँ पे लिख देते एंशियंट कंट्रीब्यूशन, जो कि एंशियंट, एंशियंट लिख के ऐसे लिख के हेडिंग डाल देते, रिच, रिच हेरिटेज, ठीक, यहाँ पे। देन जो है कि आगे बढ़ते तो क्या लिखते, अर्ली मिडीवियल लिखते, ठीक, अर्ली मिडीवियल, यहाँ पे लिखते मिक्सिंग ऑफ कल्चर, यहाँ पे जो कि मिक्सिंग यहाँ पे नहीं लिखते, यहाँ पे आप लिख देते गोल्डन एज, यहाँ पे आपका गोल्डन एज आया था। देन मिडीवियल में लिख देते पर्शियन इन्फ्लुएंस, जब उर्दू जो है कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। देन मॉडर्न का लिख देते मॉडर्न कंटेम्प्रेरी वर्क। इस तरीके से आप एग्जाम्पल को सस्टेन करके आंसर जो है कि फ्रेम कर देते। तो ये मैंने आपको बेसिक सा आइडिया दिया, इसमें हम कैसे आंसर फ्रेम कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको जो है कि पसंद आया होगा। और यहाँ पे देखिए मैंने एक तरीके से आपको पूरा एक टॉपिक ही कवर हो गया है, जो ये लिटरेचर इन यूपी था। इसमें काफ़ी चीज़ें जो है कि अब आई होप आपके पास कंटेंट हो गया होगा और चीज़ें आपको समझ में भी आ गई होंगी। एक और क्वेश्चन करते हैं, तब जो है कि थोड़ी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी और कुछ कीवर्ड्स और मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है कि डिस्कस द वेरियस पीरियड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लिटरेचर इन दी उत्तर प्रदेश। यहाँ से बात हुई हिंदी लिटरेचर की, तो ये जो पॉइंट था आपका कहाँ गया, ये वाला पॉइंट, फोर्थ, डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लिटरेचर। अब इस पे जो है क्वेश्चन है, तो इस चीज़ को जो है कि आपको इलेबोरेट कर देना है कि आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र एरा हो गया, आपका महर्षि जो है कि प्रसाद द्विवेदी थे, द्विवेदी एरा हो गया, मुंशी प्रेमचंद जी का। देन अदर जो है कि जितने भी हैं यहाँ पे इन दोनों के साथ जो है कि आपका छायावाद हो गया। छायावाद के साथ जो है कि एक पीरियड आता है कौन सा, नवजागरण। नवजागरण पीरियड में जो एनलाइटमेंट पीरियड है, जिसमें बहुत सारे प्रोमिनेंट राइटर आपके सोशल इश्यूज एंड सब पे बातें करते हैं, तो वो जो है कि यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आइए जो कि क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल इंट्रोडक्शन जो है कि यहाँ पे कुछ इसके रिलेटेड दे रखा है कि उत्तर प्रदेश हैज द एपिक सेंटर ऑफ द हिंदी लिटरेचर, जो कि कंट्रीब्यूट करता है सिग्निफिकेंटली इस एवोल्यूशन फ्रॉम द मेडिवियल डिवोशनल पोएट्री टू द मॉडर्न पोर्स नेशनलिस्ट राइटिंग अकॉर्डिंग टू द पीरियडाइजेशन। यहाँ पे आचार्य जो है कि रामचंद्र शुक्ला, एक हिंदी लिटरेचर जो है कि ब्रॉडली आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, और जो है कि यहाँ पे आधुनिक काल, मीन्स आदिकाल एंशियंट हो गया, भक्तिकाल भक्ति सूफी मूवमेंट, रीतिकाल का मतलब हो गया यहाँ पे जो कि मैंने मेंशन कर रखा है। लेट मी शो यू, यहाँ पे देखिए ऊपर नोट्स में जो है कि मैंने शो कर रखा है। यहाँ पे एक चीज़ जो है कि रीतिकाल जो है कि कोर्ट पोएट्री कहलाती है, कोर्ट पोएट्रीज हो गई। देन यहाँ पे आपको आधुनिक काल मतलब मॉडर्न, तो ये जो है कि मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। तो ये जो है कि किसमें, ये इतने जो है कि हिंदी लिटरेचर को इतने फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। बट आपको सिंपल जो है कि इंट्रोडक्शन चाहिए, तो सिंपल इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हैं, लेट मी शो यू। यहाँ पे जो है कि अगर मैं ओन वर्ड्स में दूँ, तो यहाँ पे अपने जो है कि कुछ वर्ड में अगर आपको इनको लिखना है, तो लेट मी राइट इट। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, उत्तर प्रदेश हैज़ दी प्राइड ऑफ, ये कुछ कीवर्ड्स ले लीजिए, प्राइड ऑफ बीइंग दी बर्थ प्लेस ऑफ लिटरेचर जर्नी, लिटरेचर जर्नी इन दी इंडिया, ठीक, इन दी इंडिया ये लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे लिटरेचर जर्नी ऑफ द इंडिया जो है कि काफ़ी रहा है। जैसे लैंग्वेजेस पे हो गई, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अब ये वाली लाइन, यहाँ पे इसको जो है कि स्टार्टिंग अगर आपको जो है कि एपिक सेंटर ऑफ हिंदी लिटरेचर से लिखना है, या जो है कि इस लाइन से स्टार्ट करना है कि बर्थप्लेस ऑफ हिंदी जर्नी ऑफ द इंडिया है, फिर इसको जो है कि यहाँ से इनकलकेट कर लेंगे कि इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है, आपका मिडिवियल पीरियड से लेकर मॉडर्न प्रोज जो है कि यहाँ पे लिखे गए हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा इनपुट तैयार हो जाएगा। देन जो है कि वेरियस पीरियड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लिटरेचर इन द उत्तर प्रदेश, क्या क्या रहा है, देखिए पहला रहा है आदिकाल। आदिकाल में जैसे यहाँ पे वीरगत काल भी कहा जाता है, जो कि 10th सेंचुरी से आपका रहा है। आदिकाल मतलब जो एंशियंट चीज़ों से इंस्पायर होकर आई हैं, जैसे एंशियंट पीरियड से कैसे,
यहाँ पे जो है कि अर्लीस्ट फेज ऑफ द हिंदी लिटरेचर था, जहाँ पे हीरोइक नैरेटिव्स, वेलार और रॉयल पैटर्नेज की बात होती थी। सब जो है कि आपका मौर्यन, गुप्ताज, इनके लिटरेचर से इंस्पायर होते होते आपके अर्ली मिडीवियल में जो कोर्ट पोएट्स रहे हैं, इनके इंस्पायर होते होते यहाँ पे आपको लैंग्वेज जैसे संस्कृत मिली, संस्कृत से पाली आई, पाली से प्राकृत आई, प्राकृत से जो है कि आपको अपभ्रंश लैंग्वेज आई, जो कि अर्ली ब्रज और इन सब डायलेक्ट से जो है कि जन्म देती हैं। सब जो है कि अभी लैंग्वेज पढ़ेंगे, लैंग्वेज में जो है कि ये सब चीज़ें हैं कि कैसे एलिमेंट्स ये जो है कि बर्थ प्लेस टेक प्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है कि लैंग्वेज जो है कि आपको देखने को मिलता है, इंक्लूडेड दी अपभ्रंश, ब्रज और जो है कि रीजनल डायलेक्ट्स देखने को मिलते हैं। कंट्रीब्यूशन देखें उत्तर प्रदेश का, तो कन्नौज इमर्ज एट द इम्पोर्टेंट लिटरेरी सेंटर। ठीक, यहाँ पे जो है कि कन्नौज जो है कि इंपॉर्टेंट सेंटर बना। देन जो है कि लिटरेरी ट्रेडिशन फ्लरिश अंडर विच गढ़वाल रूलर्स। अब यहाँ पे गढ़वाल रूलर्स के अंदर ये फ्लरिश कर रहा है, जहाँ पे हीरोइक बैटार्ड्स, आपके ओरल ट्रेडिशन लेट द फाउंडेशन ऑफ द हिंदी लिटरेचर। ये जो है कि आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन, मतलब ये हमारा आदिकाल टाइम पीरियड की बातें हैं, क्या क्या कंट्रीब्यूशन है। मेजर फीचर देखें तो यहाँ पे आपको हीरोइज्म देखने को मिलेगा, जिसे वीर रस कहते हैं, हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स और कोर्ट पोएट्री देखने को मिलती है। इसीलिए मैंने ऊपर जो है कि डायरेक्ट आपका आदिकाल को क्या लिख दिया था, कोर्ट पोएट्री लिख दिया था। ठीक, देन इसके बाद जो है कि भक्ति काल देखेंगे, तो यहाँ पे निर्गुण और सगुण भक्ति में कबीर, रविदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, आपके यहाँ पे मलिक मोहम्मद जसाई, जो अमेठी के मतलब अमेठी में इनका जो है कि अपना बर्थ प्लेस रखा था। तो इसमें देखेंगे इनका जो है कि पद्मावंत हो गया, जो कि सूफी फिलोसफी को हिंदी लिटरेचर में मिक्स किया गया था। तो यहाँ से इन सब चीज़ों को आप देख लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, भक्ति काल, जिसे गोल्डन एज कहा जाता है। 14 से 17 सेंचुरी तक, मीन्स जो है कि आपके 1300 से 1600, जो कि 1690 तक का जो कि जितना भी एरा है, ये हमारा क्या कहलाता है, 1699 तक का। तो ये गोल्डन एज कहलाता है, जहाँ पे बहुत सारे दोहास, पोएट्री, ये सब जो है कि फ्रेम हुई। सिग्निफिकेंस देखेंगे, इन्होंने अवधि और जो है कि ब्रज भाषा को सिग्निफाई किया, पॉपुलराइज किया। यहाँ पे लिटरेचर जो है कि मासेस में गए, यहाँ पे प्रमोट करते हैं सोशल डिवोशन और द कल्चरल इंटीग्रेशन। देन रीति काल आता है। रीति काल में जो है कि आपके कोर्ट पोएट्रीज हो गए। ठीक, यहाँ पे वहाँ पे सॉरी, मैंने ऊपर शायद कोर्ट पोएट्री बोल दिया था थोड़ा सा। यहाँ पे कोर्ट पोएट्री यहाँ पे आपके किंगशिप में भी रहती थी, बट कोर्ट पोएट्री यहाँ रीति काल में फेमस हुई थी। थोड़ा सा जो है कि क्वेश्चन जो है कि समझाते समझाते थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, सॉरी फॉर दैट। देन यहाँ देखेंगे आपके मेजर वर्कर्स हैं, तो यहाँ पे केशव दास हो गए, बिहारी लाल चौबे जी हो गए। ठीक, यहाँ पे जो है कि खरानंद हो गए, तो इनके जो है कि आप प्रोमिनेंट वर्क देख लेंगे। देन आधुनिक काल में आपको जो है कि क्या, यहाँ पे ये जो ये युग यहाँ लिखा है, तो इसको एरा कर सकते हैं। इनके क्या क्या जो है कि काम है, आप यहाँ से जो है कि देख सकते हैं। देन रोल है, कंक्लूजन है। यहाँ पे आपको एक चीज़ मिल जाएगी, क्या, ये जो है कि कीवर्ड्स याद रखिएगा। ये जो वीरगत हो गया, भक्ति मूवमेंट हो गया, अवधि, ब्रजभाषा, खड़ी बोली। खड़ी बोली जो है कि अभी आगे मैं समझाऊंगा। खड़ी बोली जो है कि आपको कौन से, पर्शियन लैंग्वेज जब आई थी, पर्शियन प्लस हिंदी, जो हमारी हिंदी अब्रम से निकल के हिंदी जो है कि नॉर्मल लैंग्वेज में आई थी, और जो उर्दू के कॉन्फ्रेंस को मिला के, और जो ये देखेंगे तो खड़ी बोली आपकी कहाँ, उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न वेस्टर्न पार्ट, इन सब में जो कि ज़्यादा यूज़ होती है। तो यहाँ पे खड़ी बोली से जितने ही लिटरेचर हुए, पोएट्स आए, यहाँ पे कोर्ट पोएट्स आए, म्यूजिक संगीत बने, तो ये सब जो है कि आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं। छायावाद हो गया, प्रतिवाद हो गया, गंगा जमुना तहजीब हो गया। बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक वेयर नेसेसरी, यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जा सकता है कि प्रिजर्वेशन ऑफ द कल्चर क्या है। ठीक, यहाँ पे देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ द कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक हेरिटेज। आपका कोई क्वेश्चन पूछ दे कि आपको सस्टेन करना है, मीन जो है कि एक्सप्लेन करें, एक्सप्लेन का आ जाए, या जो है कि एनालाइज करने का आ जाए, एनालाइज वर्ड दे दे, तो एनालाइज वर्ड में आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ साथ फैक्ट एंड डाटा भी देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन में आप जो है कि आर्टिकल 29 जो है कि प्रोटेक्शन ऑफ द कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक हेरिटेज कहता है। जैसे मान लीजिए कुछ ट्राइबल लैंग्वेजेस जो है, ट्राइबल लैंग्वेजेस या ट्राइबल के लिटरेचर्स, तो है कि ऐसा कोई जो है कि सोर्स मिला नहीं है, मीन्स होंगे लिटरेचर, बट इनकी लैंग्वेज या डायलेक्ट जो है कि वैनिश हो रही है, तो वहाँ पे कहाँ पे आएगा ये, आर्टिकल 29 में उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। सेम गोज विद द आर्टिकल 351। तो ऐसे जो है कि चीज़ें आपको जो है कि करनी है। तो आई होप ये चीज़ें की समझ में आ गई होगी आपको। देन इसके बाद जो है कि देखिए, थोड़ा सा हमें ब्रीफ करना होगा हिस्ट्री ऑफ द जर्नलिज्म। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है कि खत्म होता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है कि एंड होता है, जिसमें हमने क्या, लिटरेचर ऑफ द यूपी पढ़ लिया है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा गाइस। तो क्लियर हुआ है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप जो है कमेंट सेक्शन में जो है कि थम्स अप करके जो है कि आप बता सकते हैं कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। देन मूव करते हैं, प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हिस्ट्री ऑफ द जर्नलिज्म इन द उत्तर प्रदेश है। तो हिस्ट्री जो है कि जर्नलिज्म उत्तर प्रदेश में क्या रहा है। तो सिंपल सा आपको इंट्रोडक्शन देना है कि एक पाइवेटल रोल प्ले किया है उत्तर प्रदेश ने, पब्लिक ओपिनियन, सोशल रिफॉर्म, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, और जो है कि
डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी एंड उर्दू लिटरेचर सिटीज़ लाइक कोलकाता। देखिए कोलकाता में हालांकि पहली बार जो है कि जर्नलिज्म स्टार्ट हुआ था, बट जो है कि कोलकाता में भी स्टार्ट होने के बावजूद मैं एक फैक्ट देता हूँ यहाँ पे, यू हैव टू नोट इट। जो हमारा फर्स्ट न्यूज़पेपर था, फ्री में भी काम आ सकता है, तो इसको जो है कि नोट कर लीजिए। क्या नोट करना है आपको? जो फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर था आपका, फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर विच नेम्ड एज, व्हाट, उदांत उदांत मार्टन। ये जो है कि उस न्यूज़पेपर का नेम था। क्या नाम था? ये उस न्यूज़पेपर का नेम था उदांत मार्टन, जो कि पब्लिश हुआ था कहाँ पे? इट इज़ पब्लिश इन दी कोलकाता इन 1826, बट इट इज़ पब्लिश्ड बाय विच एडिटर? इनके जो एडिटर थे, एडिटर कौन थे? जुगल किशोर शुक्ला जी, विच इज फ्रॉम, ही इज फ्रॉम द कानपुर ऑफ उत्तर प्रदेश। कानपुर अपने उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करते थे। तो ये जो है कि आपका इफेक्ट हो गया कि कैसे उत्तर प्रदेश ने सेव कर रहा है। मीन्स यहाँ पे पहली बार प्रिंटिंग प्रेस जो है कि आपका कोलकाता में लगा है, बट जो है कि उसमें भी आपका जो न्यूज़पेपर पब्लिशर थे वो कहाँ से बिलोंग कर रहे थे? आपके उत्तर प्रदेश के कानपुर से बिलोंग कर रहे थे। ठीक, तो ये जो है कि कुछ फैक्ट है। अब जैसे थ्रू लाइट कहा है, थ्रू लाइट मतलब यहाँ पे आपको पूरा एक जनरल आइडिया फ्लो देना पड़ेगा कि कौन सा न्यूज़पेपर कहाँ है, कैसे है। इसमें जो है कि आप लिखेंगे, तो इसका जो है कि सिंपल इंट्रो भी आप लिख ही लीजिए। में जो सिंपल इंट्रो आप लिख सकते हैं, सिंपल इंट्रो लिखना हो तो लिखिए कि जैसे हिस्ट्री ऑफ द जर्नलिज्म पे बात की गई है, तो सिंपल सा यहीं से स्टार्ट कर दीजिए कि द हिस्ट्री ऑफ द जर्नलिज्म इन उत्तर प्रदेश, इज डीपली, जो है कि क्या है, डीपली इंटरवाइंड है, डीपली इंटरवाइंड विद दी, यहाँ पे देखिए हिस्टोरिकल फैक्ट जानना है, तो डीपली इंटरवाइंड है विद दी क्रिश्चियंस मिशनरीज एंड दी क्रिश्चियन, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी जिन्होंने यहाँ पे बहुत इम्पैक्ट डाला, एंड दी आपका इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट, इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ठीक, यहाँ पे दोनों ही क्या कर रहे हैं, डीपली जो है कि इसको आपका फ्लरिश कर रहे हैं, क्योंकि जो हिस्ट्री ऑफ द जर्नलिज्म है यूपी का डीपली इंटरवाइंड हो रहा है विद द क्रिश्चियन मिस्ट्रीज एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडिया नेशनल मूवमेंट। क्या और कैसे कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखिए बोथ, क्या आपके जर्नलिस्ट, बोथ जर्नलिस्ट, इसको जो कि पूरा आप करेक्ट लिख लेंगे, एंड द जर्नलिज्म, यहाँ पे बोथ जर्नलिस्ट एंड द जर्नलिज्म इस रीजन में, इन दिस रीजन हैव क्रेव्ड आउट ऑफ, क्रेव्ड आउट ए डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। यहाँ पे जो है कि एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बता दी गई ड्यू टू मिशनरी स्टाइल अप्रोच, ड्यू टू द मिशनरी स्टाइल अप्रोच। और ये कैसे है? देखिए हिंदी जो है कि लिटरेचर जो है कि न्यूज़पेपर डेवलप हो रहा है, तो ये मिशनरी जो जितनी भी आती थी वो अपने जो है कि जर्नल से सब जो है कि पब्लिश करती थी, तो उन्हीं को जो है कि उन्हीं से आपका जो है कि हमारा इंडियन नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट हो रहा था, क्रिश्चियन मिशनरीज हो रही थी, तो उसी से इंटरवाइंड होके यहाँ पे आपको थोड़ा सा जर्नलिज्म फ्लरिश करते हुए दिखता है। तो यहाँ पे सिंपल सा मैंने एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देने की कोशिश की, तो आई होप जो है कि आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। इस तरीके से आप देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी, थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री में जाएंगे, जब 1600 में आ गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, बाकी कंपनी के साथ यहाँ ट्रेड चल रहे थे, तो ये लोग जो है कि चार्टर पब्लिश करते थे। प्रिंटिंग तो डेवलप हो ही चुकी थी, ठीक, और धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस लग गए, प्रिंटिंग प्रेस लगे तो ये लोग जो है कि अपने जर्नलिज्म छापते थे। यहाँ पे जो है कि प्रोपोगेशन ऑफ द न्यूज़ छपता था, इसीलिए जो है कि आप क्या पढ़ते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पढ़ते हैं, जिन्होंने सपरेशन ऑफ द इंडियन जर्नलिज्म के सपरेशन के लिए था। बहुत सारे प्रेस एक्ट आते हैं। तो बट यहाँ पे जर्नलिज्म के बारे में पूछा है, तो ये जर्नलिज्म जो है कि कैसे फ्लरिश होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेपरेशन बहुत ज़्यादा हुआ, सेपरेशन ज़्यादा हुआ तो क्या हुआ, जो भी चीज़ें आई, क्रिश्चियन मिशनरीज आई, उन्होंने कुछ आइडियाज़ दिए, फ्लोज दिए कि अपनी बातों को प्रोपोगेट कीजिए, तो इंटरवाइंड हो गया किससे, क्रिश्चियन मिशनरीज से। और आपका इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, हम जहाँ की इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट जहाँ की चलने लगा, आप जानते हैं 1800 से ही जो आपकी सिविल राइजिंग, सिविल अपराइजिंग ये सब हो रहा था, उससे जो है कि इंटरवाइंड होके यहाँ पे हमारा नेशनल मूवमेंट, और इससे इंटरवाइंड होके जो जर्नलिस्ट बने, यहाँ पे जर्नलिस्ट और जर्नलिज्म दोनों इस रीजन में जो है फ्लरिश करता है। थोड़ा इसको जो है कि स्टाइल नाम दे दिया, मिशनरी स्टाइल अप्रोच दे दिया, तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। और इसको जो है कि यहाँ से इंट्रोडक्शन आप थोड़ा और जो है टेक्निकली वर्ड में पढ़ सकते हैं कि कोलकाता है विटनेस द बर्थ ऑफ द इंडियन जर्नलिज्म, बट वाराणसी प्रयागराज
कानपुर, आगरा, लखनऊ इमर्ज होते हैं नर्व सेंटर ऑफ द हिंदी एंड द उर्दू जर्नलिज्म। टुडे जो है कि उत्तर प्रदेश वन ऑफ द इंडिया लार्ज न्यूज़पेपर मार्केट है। ठीक, तो ये इसका की आप याद रख सकते हैं, ये पॉइंट जो है कि आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी भी उत्तर प्रदेश क्या है, वन ऑफ द इंडिया लार्ज न्यूज़पेपर मार्केट है। फिर यहाँ से आपको जो है कि मिलेगा कि अर्ली फेज में देखेंगे तो बिगिनिंग ऑफ द न्यूज़पेपर हो रहा है। ठीक, यहाँ पे आगरा अखबार है 1831 में। ठीक, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बिकम वन ऑफ द अर्लीस्ट न्यूज़पेपर। देन बनारस अखबार है 1845 एडिटेड बाय द गोविंद रघुनाथ ठाकुर, प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल है ना, एजुकेशन, सोशल रिफॉर्म, पब्लिक अवेयरनेस, सिग्निफिकेंस यहाँ पे देख लेंगे। बाकी आपको एग्जांपल दूँ तो यहाँ पे बनारस अखबार हो गया। देन यहाँ पे उत्तर प्रदेश में और जो है कि ऐसा सच तो अभी कोई याद नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पे 1850 में 1850 में आप देखेंगे एक पब्लिकेशन मिलता था। 1850 में क्या पब्लिकेशन था यहाँ पे, सुधारक। सुधारक जो है कि एक पब्लिकेशन था। आपको सुधारक जो है कि लग रहा होगा सुधाकर, सॉरी सुधारक नहीं, सुधारक तो आप वहाँ पे अभी मेरे को स्ट्राइक नहीं कर रहा, जल्दी से आप बताएंगे। शायद सुधारक किसी प्रोमिनेंट महात्मा गांधी है जो है कि अम्बेडकर में से किसी का पब्लिकेशन था। आई एम कंफ्यूजिंग, तो इसको जो है कि आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यहाँ पे क्या था, सुधाकर। सुधाकर जो है कि 1850 में बनारस से ही, ये जो है कि कहाँ 1815 1850 बनारस में ही सुधाकर जो है कि पब्लिश किया जाता था। किसके द्वारा, श्री तारा मोहन मिश्रा जी द्वारा जो है कि स्टार्ट किया गया था, जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा जाता था। जो हिंदी की हमारी स्क्रिप्ट चलती है देवनागरी, यहाँ पे याद रखेंगे देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा जाता था ये न्यूज़पेपर। तो ये जो है कि प्रोमिनेंट एग्जाम्पल याद रखेंगे। देन यहाँ पे जो है कि अदर जो है कि प्रोमिनेंट देखिए देखेंगे, नेशनलिज्म, जो नेशनलिस्ट फेज है, यहाँ पे आपको बहुत सारे अखबार देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे कुछ मैंने प्रोमिनेंट एग्जांपल दिए हैं, आप भी जो है कि अपनी एग्जांपल लिस्ट को बना के यहाँ जो है कि लिख सकते हैं। इनका रोल क्या रहा है फ्रीडम स्ट्रगल में, ये यहाँ पे मेंशन है कि कैसे वो न्यूज़पेपर आपके प्रोपिगेट करते थे आइडिया ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में, क्विट इंडिया मूवमेंट ने क्या रोल प्ले किया। यहाँ पे जो है कि आपके बॉयकॉट करने के लिए चीज़ें जो है कि प्रोपोगेट की जा रही थी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो है कि आपको जो है कि स्कूल्स जो है कि आपके जो है कि ब्रिटिश जॉब जो है कि छोड़नी है, मीन्स यहाँ पे ब्रिटिश के लिए जो है कि आपको त्याग देना है, कि यहाँ पे इंडिया को जो है कि मीन्स यहाँ पे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे अभी वर्ड्स नहीं आ पा रहे हैं। तो यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कैसे जो है कि आइडियाज़ को प्रोपोगेट किया था बाय बाय कटिंग दी ब्रिटिश आइडियोलॉजी, है ना। नेशनलिज्म को प्रोपोगेट करने में जो हमारे यहाँ पे सबसे लैक था कि यहाँ पे नेशनलिज्म को प्रमोट किया जाए, तो इन सब मैसेज को प्रोपेगेट करने का ये हमारा काम कर रहा था। ठीक, यहाँ पे देखेंगे स्प्रेड दी आइडियाज ऑफ दी महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक और जो है कि अदर न्यूज़पेपर, जिसके वजह से बहुत ही इंप्रूवमेंट, सेंसरशिप, ये सब भी देखने को मिला था। देन पोस्ट इंडिपेंडेंस में देखें तो आपका नेशन बिल्डिंग में क्या रोल रहा है, कंटेम्प्रेरी जर्नलिज्म है। ठीक, यहाँ पे जैसे दैनिक जागरण, ये सब जो है कि न्यूज़पेपर आए। फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ द जर्नलिज्म इन दी उत्तर प्रदेश क्या है, फ्रीडम स्ट्रगल किया, हिंदी लैंग्वेज लिटरेचर को मूव किया, सोशल रिफॉर्म्स लाया। तो ये कुछ जो है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसे आप देख सकते हैं। चैलेंजेस देख सकते हैं, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे ये मैं बता दे रहा हूँ कि ये पूरा क्वेश्चन जो है कि कैसे आप टैकल करेंगे वो डिपेंड करता है किस तरह का है। यहाँ पे मैंने पूरा कंटेंट दे रखा है, बस यहाँ पे पर आपको आंसर में जो लिखना है, लेट मी शो, कहाँ गया, सॉरी फॉर दिस गाइस। यहाँ पे ये आपको जो है कि सिर्फ हिस्ट्री ऑफ द जर्नलिज्म देना है। तो हिस्ट्री ऑफ द जर्नलिज्म में क्या क्या जो है कि न्यूज़पेपर की इवोल्यूशन रहे हैं, दो चार जो है कि न्यूज़पेपर की क्या 2-4 न्यूज़पेपर के एग्जाम्पल दे देंगे और जो है कि एंड कर देंगे। बट यहाँ पे अगर थोड़ा जो है कि यहाँ लिखा है थ्रो द लाइट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म, तो यहाँ पे आप चैलेंजेस को भी मेंशन कर सकते हैं। दो चार न्यूज़पेपर एग्जाम्पल देने के बाद दो तीन जो है कि चैलेंजेस और उसका क्या वे फॉरवर्ड रह सकता है, मीन्स अगर वे फॉरवर्ड देना चाहे तो ये जो है कि 12 मार्क का क्वेश्चन है, तो वे फॉरवर्ड भी मेंशन कर दिया और देन कंक्लूजन लिख के इस आंसर को एंड किया जा सकता है। यहाँ पे ये सारे हैं कि हमें अभी भी जर्नलिज्म में इथिकल जर्नलिज्म को जो है कि आपको जो है कि क्या करना है, एडहेरेंस करना है प्रेस काउंसिल ऑफ द इंडिया की गाइडलाइन पे। यहाँ पे प्रमोट करना है फैक्ट चेकिंग और डिजिटल मीडिया मीडिया लिटरेसी को प्रमोट करना है, एनकरेज करना है रीजनल लैंग्वेज जर्नलिज्म को, इंश्योर करना है लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन, सपोर्ट द रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज विद द एआई इन दी न्यूज़पेपर्स। तो ये सारी जो है कि आपके बहुत सारे एआई इनोवेशंस है कि डाटा फैक्ट चेकिंग में, या जो है कि आपके जो पिक्चर्स बन रहे हैं यहाँ पे रियल पिक्चर्स की जगह जो है कि आपकी रिप्लेसिंग की जाए, जो है कि सस्टेन करने के लिए पिक्चर्स जो है, इन सब में जो है कि रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, एआई का जो है कि हिसाब से इस्तेमाल किया जाए। मीन्स एआई इज़ नॉट गिविंग द एक्यूरेट डाटा, तो उसमें जो है कि हमारे ह्यूमन टेंडेंसी को कैसे चेकअप बैलेंस पे रखना है। तो ये सब जो है कुछ इथिकल कंसर्न है
और बाकी जो है कि कंक्लूजन आप जो है कि लिख सकते हैं यहाँ पे, जो भी हमारा यहाँ पे ये दिया हुआ कि पब्लिकेशन फ्रॉम द बनारस अखबार और आगरा अखबार इन्फ्लुएंस द राइटिंग ऑफ दिस राइटर। यहाँ पे जो है कि डिफरेंट राइटर हैं। उत्तर प्रदेश ने बैकबोन रहा है जर्नलिज्म का, नॉट ओनली दी नर्चर फ्रीडम स्ट्रगल बट ऑल्सो स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी लैंग्वेज लिटरेचर एंड द पब्लिक कॉन्शियसनेस में, जो है कि पब्लिक की चेतना को भी जो है कि इसने उजागर करने में रहा है। इस डिजिटल एज में फ्री, एथिकल और रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है कि हमारे जर्नलिज्म से कुछ आपके जो है कि कंक्लूजन जो कि ड्राइव होकर आते हैं। बाकी जो मैंने आपको ऊपर जो कह दिया था इंट्रोडक्शन में जो है कि चीज़ दी थी, उसको लिंक करते हुए भी आप लिख सकते हैं कि जो भी हिस्ट्री ऑफ द जर्नलिज्म रही है उत्तर प्रदेश में, ये डीपली इंटरवाइंड है। क्या डीपली इंटरवाइंड है स्टेट पॉलिटिकल एंड दी सोशल लैंडस्केप से, जो है कि स्टेट पॉलिटिकल एंड सोशल लैंडस्केप से चीज़ें जो कि निकल के आती हैं, क्योंकि हमारे कोलोनियल एरा से लेके आपके इंडिपेंडेंस मूवमेंट तक हमारा जो है कि प्रेस जो है कि डेवलप होता है। तो इस तरीके से कुछ आप वर्ड्स में इसको लिख सकते हैं। और गाइस यहाँ पे थोड़ा जो है कि कुछ कीवर्ड्स जो कि देख लेंगे यहाँ पे, जैसे सोशल रिफॉर्म होंगे, नेशनल अवेकनिंग होगी, फ्रीडम मूवमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस और डिजिटल जर्नलिज्म। ये जो है कि आपका क्या रहना चाहिए, कुछ फ्लो चार्ट रहना चाहिए जिसमें आप ये कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। पर्सनैलिटीज़, आपके पास बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ है न्यूज़ में, कुछ आप गिने चुने आप 10-12 पर्सनैलिटीज़ याद रखिए एज दी टाइम वाइज। यहाँ पे टाइम वाइज जो है कि 10-12 पर्सनैलिटीज़ याद रखिए, उससे ज़्यादा जो है कि आपको नहीं याद रखना है। बाकी जो है कि कीवर्ड रख सकते हैं, फोर्थ स्टेट, नेशनलिज्म, ये सब जो है कि कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं आप। देन इसके साथ गाइज इस टॉपिक को आज यहीं पॉज करते हैं। थोड़ा मुझे भी जो है कि इसमें जो है कि लग रहा है कि अभी पॉज कर देना चाहिए। ये दोनों टॉपिक जो है कि कल के उसमें जो है कि लेक्चर में पढ़ लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। अभी जो है कि हमने कवर किया लिटरेचर ऑफ यूपी के 3 क्वेश्चन जो है कि कवर किए हैं। तो आई होप इसको जो है कि आप अंडरस्टैंड करेंगे और जो है कि बताएंगे कि आउटफ्लो जो है कि लेक्चर का कैसा लग रहा है, चीज़ें आपको समझ में आ रही है कि नहीं। यहाँ पे जो है कि कुछ भी सजेशन आप जो है कि बता सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक और चीज़ जो है कि कंप्लीट हो गया है, मैं यहाँ टिक कर देता हूँ इसे। तो इसको हमने जो है कि कंप्लीट कर लिया है अलॉन्ग विद दीज। तो इसको रेड पेन से टिक करते हैं। अब ये जो है कि रिमेनिंग जो चीज़ है, इसको हम कल जो है कि कवर करेंगे अपने जो है कि नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम यहाँ पे जो कि लैंग्वेज और डायलेक्ट और सोशल कस्टम्स ऑफ यूपी पढ़ लेंगे। टिल देन जो है कि आप जो है कि इस लेक्चर को देखिए एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ये कैसा लगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाकी टेलीग्राम चैनल पे जो है कि ये पीडीएफ नोट्स तो मैं आपको एक्सेस करा ही दे रहा हूँ। बाकी आपका काम है जो है कि लाइक करके जो है कि अपना सपोर्ट दिखाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना कि आपको ये सेशन कैसे लग रहे हैं, शुड आई कंटिन्यू और नॉट। जो है कि आपको इस सेशन में और कुछ चाहिए, जैसे यहाँ पे इतना कंटेंट मैंने प्रोवाइड कराया, स्ट्रक्चर कंटेंट। तो इसमें जो है कि क्या आपको लगता है सजेशन है, तो यू कैन सजेशंस आर वेलकम। नहीं तो आप जो है कि कमेंट नहीं करेंगे तो आई विल कंटिन्यूइंग इन दिस वे ओनली। तो इसी वे में जो है कि मैं कंटिन्यू करते रहूँगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। आई होप मैंने इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बाकी इन प्लेलिस्ट से आप जो है कि अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करिए। टिल देन साइनिंग ऑफ दिस साइड आशीष भास्कर, हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।